परी की और ताकतवर देव की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच परी लोक नामक एक जादुई स्थान था। वहाँ एक परी रहती थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा बहुत ही दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह अपने जादुई पंखों से उड़ती और ज़रूरतमंदों के लिए खुशियों की बारिश करती। उसी जंगल में एक शक्तिशाली देव रहता था जिसका नाम वज्रसेन था। वह स्वर्ग लोक का सबसे ताकतवर देव था और उसके पास असीम शक्ति थी। लेकिन एक समस्या थी, वो क्रोधित स्वभाव का था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जंगल में एक दुष्ट राक्षस कालकेश आ गया। उसने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब ये खबर चंद्रलेखा को मिली तो उसने अपनी परियों की सेना को इकट्ठा किया और राक्षस से लड़ने चल पड़ी। लेकिन कालकेश इतना ताकतवर था कि उसने एक झटके में सभी परियों को बेहोश कर दिया। चंद्रलेखा को समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि जंगल में वज्रसेन नाम का एक देव रहता है जो बहुत शक्तिशाली है। वह तुरंत उसके पास गई और विनती करने लगी, हे देव, कृपया हमारी मदद करें, वह राक्षस सबको तबाह कर देगा। वज्रसेन का इम्तिहान। वज्रसेन को गुस्सा आ गया, मैं किसी की मदद नहीं करता, ये मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन चंद्रलेखा ने हार नहीं मानी। उसने वज्रसेन से कहा, ताकत केवल अहंकार के लिए नहीं होती बल्कि ज़रूरतमंदों की रक्षा के लिए भी होती है। यह सुनकर वज्रसेन को एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि करुणा में भी होती है। उसने अपनी गदा उठाई और कालकेश के पास पहुंचा। महायुद्ध और जीत। कालकेश और वज्रसेन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पहाड़ कांपने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, लेकिन आखिरकार वज्रसेन ने अपनी दिव्य शक्ति से कालकेश को पराजित कर दिया। गांव वाले और परियां बहुत खुश हुए। चंद्रलेखा ने वज्रसेन का धन्यवाद किया और कहा, आज आपने साबित कर दिया कि असली ताकत दयालुता में होती है। उस दिन के बाद वज्रसेन पहले से अधिक शांत और दयालु हो गया और चंद्रलेखा और वो अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। और इस तरह परी की और ताकतवर देव की मिलकर बुराई पर विजय पाई। यह एक मोटिवेशनल कहानी है। इससे बच्चों को सीख मिलेगी, बच्चे लोगों को ज्ञान होगा। इसलिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि बच्चे